प्यारे बच्चों, हमारे ए टू जेड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम चल रहे थे यूनिट नंबर 2, जिसका अध्याय चैप्टर नंबर चल रहा था 3। और चैप्टर नंबर 3 में चैप्टर की सारी थ्योरी खत्म हो चुकी थी और चल रहा था आंकिक प्रश्न चल रहे थे। और आंकिक प्रश्नों में हम लोगों ने 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर चलेगा क्वेश्चन नंबर 17। पिछले वीडियो तक हम 16 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। उच्च प्रतिरोध के वोल्टमीटर पर जो पाठ्यांक मिलता है वो कहलाता है इसका विद्युत वाहक बल, यानी कुल मिलाकर 15 वोल्ट है उसका विद्युत वाहक बल। बैटरी के सिरों को एक एमीटर से जोड़ने पर, अगर एमीटर से जोड़ दिया तो 1.5 एम्पियर की धारा पड़ता है, यानी धारा I बराबर दिया हुआ है 1.5 एम्पियर। और वोल्ट मीटर में 9 वोल्ट 9 वोल्ट होता है। तो यानी वोल्ट मीटर का रीडिंग यानी टर्मिनल विभवांतर जो कि है 9.0 ज्ञात करो। दो मान पूछे गए हैं। फर्स्ट में लिखा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर बराबर ये क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर। ये फार्मूला है, इसमें हमें R निकालना है। तो आई आर को इधर ले आइए, आई आर बराबर हो जाएगा E माइनस वी। और यहाँ से वैल्यूज रख दीजिए। I का मान है 1.5 है, स्मॉल r इज इक्वल टू E का मान 15 माइनस B का मान है 9। जब 15 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 6। तो यहाँ से R बराबर आएगा 6/1.5। अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, यानी 60/15 और 15 चौकू 60, 4 ओम आ जाएगा। एक ये आंसर है, ये पूछा गया था। जो पूछा जाता है वहां पर हम आंसर लिख देते हैं, यानी ये एक आंसर है। दूसरा है सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट, एमीटर व संयोजक तारों का प्रतिरोध यानी बाह्य प्रतिरोध कहलाएगा ये, कैपिटल R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से हम यही वाला क्वेश्चन यानी यही वाला फिर से फार्मूला यूज करेंगे, यानी V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, और V बराबर होता है आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहाँ से अगर हम E का मान निकालें तो आई आर को इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू आएगा E। यहाँ से I को ले लें कॉमन तो हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E। और यहाँ से R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा E/I। ठीक है, इसमें मान रखते जाएंगे। E का मान दिया हुआ था, E का मान दिया हुआ है 15 और बटे I का मान है 1.5, तो भाग देंगे तो आ जाएगा 10। और यहाँ पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r का मान अभी हमने निकाला जो कि 4 ओम था, तो R बराबर निकालेंगे तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6 ओम। तो बाह्य प्रतिरोध जो होगा 6 ओम होगा। ये आंसर, ये भी पूछा गया था। तो दो आंसर पूछे गए थे, एक 4 ओम और एक ये बाह्य प्रतिरोध पूछा गया जो कि 6 ओम होगा। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। यानी खुले परिपथ में जो विभवांतर होगा वो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, यानी अधिकतम होता है वो, तो 1.9 वोल्ट दिया हुआ है। इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, यानी जो बाह्य प्रतिरोध है वो है 3 ओम, उससे हमने जोड़ दिया है। प्लेटों के बीच विभवांतर अब रह गया 1.5 वोल्ट हो जाता है। यानी अब विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर जो दिया हुआ है 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करो। यानी एक हमें सर्किट बनाना है और 3 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा। फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं। परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r निकालना है और 3 ओम में बहने वाली धारा यानी धारा I का मान भी
हमें निकालना है, और उसके लिए हमें एक वैद्युत परिपथ का पहले खींचना है। तो देखिए ये हम सेल मान लेंगे, और सेल में ये आंतरिक प्रतिरोध होगा। कुल मिलाकर ये डॉट 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 करके दिखा दिया, ये बन गया पूरा सेल। और सेल का विद्युत वाहक बल ई का मान इसका दिया हुआ है 1.9 वोल्ट है, और आंतरिक प्रतिरोध दिया नहीं है, वो हमें निकालना है। और इसमें बाह्य प्रतिरोध आर जुड़ा हुआ है इस तरह से, और आर का मान ये दिया हुआ है 3 ओम, ये है कैपिटल आर इस तरह से, और ये आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर। तो देखो आई का मान पूछा गया है, तो एक तो ये फार्मूला लगा दीजिए, V इजिकल टू होता है आई आर, ठीक है। तो यहाँ से आई निकल के आ जाएगा, आई बराबर आ गया V बटे आर, यानी V का मान दिया हुआ है 1.5 और कैपिटल आर का मान दिया है 3, तो इसका दशमलव हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, यानी 15/30। तो इस प्रकार से आई बराबर आ गया 15 दूनी 30, यानी 1/2, और बराबर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। एक तो ये आंसर आ गया है, आई पूछा गया था। और पूछा गया स्मॉल आर, तो फार्मूला होता है यानी ई माइनस आई आर इजिकल टू होता है वी, ठीक है। तो यहाँ से हमें आई का मान निकल गया, आर का मान निकालना है, तो आई आर निकालना है, तो क्या करेंगे, आई आर बराबर हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, वी को इधर ले जाइए, तो ई माइनस वी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख दीजिए। ई का मान दिया हुआ था 1.9 माइनस वी का मान दिया हुआ है 1.5, घटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा। अब आई का मान हमने निकाल लिया है जो कि 0.5 है, और इनटू स्मॉल आर जिसका मान 0.4 है, तो स्मॉल आर बराबर 0.4 बटे 0.5, दशमलव दशमलव हटा दो यानी 4/5, और 0.8 ओम आ जाएगा, ये आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता, ये क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दिया है, दिए गए चित्र में बैटरी का विभवांतर 12 वोल्ट है। ये नीचे एक चित्र दिया गया, ये चित्र दिया गया है साथ में। तो इसमें बैटरी ये रही, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इसका कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। एमीटर ए के पाठ्यांक की गणना करो, जबकि कुंजी के एक बार खुली है एक बार बंद है। कुंजी के जो खुली हुई है वो चित्र में ही दिखाई गई, खुली हुई अवस्था में ही दिखाई गई है। तो इसमें तो दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कुंजी के खुली है, देखिए जब कुंजी के खुली हुई होगी तो यहाँ से होकर कोई धारा नहीं बहेगी, अतः केवल ये वाला प्रतिरोध R2 जो हमने माना है, दोनों प्रतिरोधों के हमने नाम लिख दिए हैं। R1 मान लीजिए 40 ओम का है, और R2 मान लो ये दूसरा वाला भी 40 ओम का है। जब कुंजी के खुली होगी तो ये वाला प्रतिरोध काम नहीं करेगा, इसमें से होकर धारा नहीं बहेगी, धारा यहाँ से चलेगी और यहाँ से होकर निकल जाएगी इस तरह से। तो केवल 40 ओम का ही प्रतिरोध काम करेगा। तो उस कंडीशन में पूछा गया है। तो एमीटर का पाठ्यांक क्या है, तो एमीटर का पाठ्यांक का मतलब धारा आई कितनी है ये पूछा गया। तो धारा आई बराबर क्या होगा, विभवांतर बटे रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कौन सा काम आ रहा है, R2 काम आ रहा है, तो R2 हो जाएगा विभवांतर V बटे R2। विभवांतर V है 12 वोल्ट और R2 का मान है, R2 का मान है 40। इसे अगर हम 4 से काट दें तो 4 तिया 12 और 4 धाम 40, तो कुल मिलाकर 0.3 एम्पियर की धारा आएगी। एक ये आंसर। और सेकंड पार्ट में कहा गया है, सेकंड पार्ट में कहा है बंद है, यानी कुंजी के बंद है। कुंजी के अगर हम बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में आ जाएंगे और उस पर फिर 12 वोल्ट की बैटरी लगेगी, तो ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। यानी R1 व पहले लिख देते हैं
कुंजी के बंद है सेकंड पार्ट में, तब क्या हो जाएगा, R1 व R2 समांतर हो जाएंगे। अगर ये समांतर हैं तो 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये सूत्र लग जाएगा। 1/r इजिकल टू 1/r1 का मान दिया हुआ है 40 ओम है, प्लस 1/r2 का मान भी 40 ओम है, कुल मिलाकर 2/40 यानी 1/20। इस प्रकार से R बराबर निकल के आ गया 20 ओम। और बैटरी वही है 12 वोल्ट की, पहले हमने V बराबर 12 इस्तेमाल किया था, तो अब धारा I बराबर हो जाएगा V बटे रेजिस्टेंस जो होगा वो है R। तो रेजिस्टेंस R है तो R का V का मान तो वही है 12 और बटे R का मान अब है 20 ओम। और इस तरह से ये 4 से काट दीजिए, 4 तियां 12 और 4 पंजे 20, दशमलव लगा के 5 छक 30, तो I बराबर 6 एम्पियर। ये आंसर है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 20, इसे पढ़ रहा हूं। यदि संलग्न परिपथ में बिंदुओं A तथा B पर विभव बराबर हो तो गणना करो। देखिए ऐसा कहा है कि ये चित्र में ये A बिंदु और B बिंदु पर विभव समान है। अगर A और B पर विभव समान है तो बीच वाला अप्रभावी हो जाएगा और संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की तरह व्यवहार करेगा। और तो यहाँ पर यही लिख देंगे, यदि A व B समान विभव पर हैं तो T अप्रभावी होगा। तथा संतुलित व्हीटस्टोन होगा। संतुलित व्हीटस्टोन की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो अब ये संतुलित व्हीटस्टोन हो गया है। तो अब वो कह रहा है कि अब पूछा गया है प्रतिरोध X ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर ये 5 ओम का है, इसे P मान लीजिए, ये 10 ओम का है, इसे Q मान लीजिए, और ये R है जो कि 4 ओम का है, और ये S है, इसको ही निकालना है। ये इसे S मान लिया जो कि X माना गया है, X का ही मान, पहला प्रश्न लिखा है प्रतिरोध X ज्ञात करो। तो संतुलित व्हीटस्टोन की अवस्था में P बटे Q बराबर होता है R बटे S। और दोबारा से इनके मान रख दिए, P का मान है 5 और Q का मान है 10 बराबर R का मान है 4 बटे X। ठीक है, इसे हल करेंगे तो X को इधर ले आओ, X बराबर हो जाएगा 4 गुणा 10 बटे 5, तो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 4 दूनी 8, ये निकल के आ गया। तो X बराबर यानी फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, X बराबर निकला 8 ओम। ठीक है, आगे लिख रहा है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो देखो 5 ओम का ये प्रतिरोध है, इसमें विद्युत धारा पूछी गई है, तो संतुलित व्हीटस्टोन है, इसमें कोई धारा नहीं बहती, तो इधर से जो धारा जाएगी वो ही इधर से आएगी। इस प्रकार से जो 5 ओम में धारा बहेगी वो ही 10 ओम में बहेगी, और जो 4 ओम में बहेगी वो ही इस X में, X का मतलब 8 ओम में बहेगी। अतः हम क्या करेंगे कि C और D के बीच पहले विभवांतर निकाल लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कुल धारा निकालिए, कुल प्रतिरोध निकालिए पूरे परिपथ का, फिर पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है वो धारा I निकल आएगी। I की सहायता से 15 वोल्ट पर विभवांतर निकाल देंगे हम, तो 15 ओम पर विभवांतर निकाल देंगे, और उस विभवांतर को 5 वोल्ट में से घटा देंगे, तो C और D के बीच विभवांतर निकल आएगा। अब जैसे ही C और D के बीच विभवांतर निकल आएगा, उस पर हम ये वाला यानी 5 ओम और ये 10 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका परिणामी 15 आएगा, उसमें धारा निकालेंगे, उसमें जो धारा होगी वही 5 ओम में धारा होगी। थोड़ा लॉन्ग है तो लेकिन करना होगा सेकेंड पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे, P और Q श्रेणी क्रम में है, P व Q
श्रेणी में है, तो श्रेणी में है तो इनका रिजल्टेंट आएगा आर डैश बराबर पी प्लस क्यू। पी का मान दिया हुआ है 5 और क्यू का मान दिया है 10 बराबर 15 ओम आएगा। और इसी प्रकार से आर और एस, आर व एस ये भी श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी में है तो आर डबल डैश बराबर आएगा आर प्लस एस, और आर का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया है ये 4 और एस का मान अभी हमने निकाला, एस का मान जो एक्स का मान हो गया है, यानी 4 + 8 बराबर हो गया 12। अब फिर से देखिए आर डैश व आर डबल डैश ये हैं समांतर, तो समांतर हैं तो आर ट्रिपल डैश निकालना होगा 1/r डैश + 1/r डबल डैश। आर डैश का मान अभी निकाला, आर डैश का मान 15 और आर डबल डैश का मान 12। इनका एलसीएम अगर लें तो हो जाएगा 60, 15 चौको 60 और 12 पंजे 60, कुल मिलाकर आएगा 9/60। अगर 3 से काट दें तो 3 × 9 और 3 से इसको काट दें तो 3 दूनी 6, तो कुल मिलाकर हो गया 3/20, या आर ट्रिपल डैश बराबर आएगा 20/3 ओम आएगा। अब यहाँ पर यानी इनका पूरे संयोजन का हमने प्रतिरोध निकाल दिया, जो कि आर ट्रिपल डैश है जो कि 20/3 ओम आया है, वो और प्लस 15 ये श्रेणी क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध निकल आएगा। पुनः आर ट्रिपल डैश व 15 ओम ये हैं श्रेणी में, तो इनका आर 4 डैश इजिकल टू आएगा आर ट्रिपल डैश + 15। आर ट्रिपल डैश का मान निकला 20/3 + 15, तो 15 × 45, 45 और 15 × 45, 45 और 20 आ जाएगा 65/3, इतने ओम आ जाएगा। अब इससे हम निकाल लेंगे कुल धारा, परिपथ में धारा, परिपथ में कुल धारा, कुल धारा I बराबर होगा कुल विभवांतर। कुल विभवांतर कितना लगा हुआ है देख लीजिए, 5 वोल्ट है, यानी V बटे कुल रेजिस्टेंस जो निकला है R4 निकला है, यानी 5/V4 का मान निकला है 65/3। तो अब इसको काट दीजिए, 5 से इसको काटें तो 5 एकम 5 और 5 3 15, कुल मिलाकर 3/13 एम्पियर की इसमें धारा परिपथ में बह रही है। इसलिए वोल्टेज जो होगा 15 वोल्ट पर कितना हो जाएगा, 15 ओम पर, 15 ओम पर वोल्टेज कितना हो, टोटल था 5, उसमें से सॉरी अब 15 ओम पर निकालना है तो धारा V बराबर होता है IR, ठीक है, और तो IR यानी धारा I कितनी है 3/13 और रेजिस्टेंस है 15, तो 15 × 45/13 इतना वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर 15 ओम पर। अतः C और D के बीच विभवांतर यानी BCD, C और D के विभवांतर, टोटल विभवांतर था 5, उसमें से 15 ओम पर निकाल दीजिए, यानी 15/13, तो 13 पंजे 65, 65 में से 45 घटा दें तो 20/13 इतना वोल्ट आ जाएगा C और D पर। अब धारा I1 निकलेगी जो कि 5 ओम में बह रही है। आगे देखिए, ठीक है, हाँ इसको निकालते हैं। तो क्या करेंगे देखिए, यानी सेकंड पार्ट ही चल रहा है 5 ओम में प्रतिरोध, यानी अब धारा निकालेंगे हम, यानी करंट I इन 5 ओम में कितनी होगी, तो
पहले हमने वोल्टेज सी और डी के बीच निकाल ही दिया है, वी सी डी, और बटे रेजिस्टेंस जो निकला था आर डैश। अब हमें पीछे से वैल्यूज फिर देखनी पड़ेंगी। वी सी डी के बीच विभवांतर अभी हमने निकाला, ये निकला था सी डी के बीच विभवांतर 20/13, ठीक है, ये निकला है। तो ये है 20/13, और आर डैश का मान निकला था 5 और 10 15 हो गए थे, तो 15, तो कुल मिलाकर ये हो गया, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, कुल मिलाकर 4/13 तिया 39 एम्पियर हो जाएगी। एक तो ये आंसर हुआ सेकंड पार्ट का 4/39। तो इसको देख भी लेते हैं आंसर को, तो 4/39 हमारा सही आ गया। अब आगे वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, x ओम के प्रतिरोध में धारा, यानी नीचे वाली भुजा में धारा। तो थर्ड, यानी करंट इन x नीचे वाली भुजा में है, तो फिर से वही वी सी डी बटे नीचे वाला प्रतिरोध जो था आर डबल डैश हमने माना था, वी सी डी का मान यानी 20/13, और बटे नीचे ही है आर डबल डैश का मान था 12, 4 से काट दीजिएगा, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, कुल मिलाकर 5/13 तिया 39, इतने एम्पियर की धारा बहेगी। एक ये आंसर हो गया है, ये एक्स भुजा में एक्स प्रतिरोध में बहने वाला धारा हो जाएगी। उसके बाद लिखा है बैटरी से ली गई कुल धारा। कुल धारा तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, कुल धारा तो ये निकली थी, धारा आई बराबर ये निकला था, कुल धारा 3/13 एम्पियर की, यह भी एक आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। बैटरी द्वारा दी गई शक्ति यानी 5वां पार्ट है, P बराबर होता है कुल धारा I स्क्वायर और कुल रेजिस्टेंस, जो कुल रेजिस्टेंस निकला था R4। तो धारा I का मान कितना निकला था, टोटल धारा जो निकली हुई थी हमारी, जिसे हमने आंसर लिखा था 3/13, और कुल रेजिस्टेंस जो निकला था R4 डैश जो कि निकला था 65/3, इन्हीं का इस्तेमाल होगा। तो I का मान है, मैं इतनी देर में भूल जाता हूँ, 3/13 है, 3/13, और उसका कर दीजिए वर्ग, और R4 डैश का मान ये निकला था R4 डैश इक्वल टू निकला है 65/3, इसे रख दीजिए 65/3। तो इसे 3/13 का करना है वर्ग, यानी 3 × 3/13 × 13 गुणा 65/3। एक 3 से ये 3 काट दो, 13 पंजे 65, ये 5 बार कट जाएगा, अब 5 तिया 15/13, इतने वाट शक्ति, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, संलग्न चित्र में यदि धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं है, ये है गैल्वेनोमीटर धारामापी, इसमें कोई विक्षेप नहीं है, तो इस दशा में प्रतिरोध R का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो R ये रहा, इसका मान ये 3 ओम हमने निकालने के बाद रख दिया है, लेकिन इसका मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, जब इसमें कोई धारा नहीं बहती है तो 15/R बराबर हो जाएगा 30/6। ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, अतः सीधा सीधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21, और क्या हो जाएगा 15R और 30 और 6। क्वेश्चन नंबर 21, यह है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो क्या हो जाएगा P/Q बराबर R/S। इनके मान रख दीजिए, P की जगह कितना लिखा हुआ है 15/Q का मान कितना है, यानी R बराबर R/S 30/6, ठीक है। R निकालना है,
तो आर बराबर कितना आ जाएगा, यानी 15 गुणा 6/30, तो 15 दूनी 30 और 2 तियाँ 6, तो 3 ओम आ जाएगा। आर का मान इसका निकल गया। एक तो ये पूछा गया था आर का मान तथा इसमें बहने वाली धारा। 6 वोल्ट की बैटरी लगी है तो ऊपर वाला श्रेणी क्रम में हो जाएगा 15 ओम, और ये आर का मान जो निकला 3 ओम, ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, यानी श्रेणी क्रम में 15 3 18 ओम हो जाएगा, और 18 ओम पर विभवांतर लगा हुआ है 6 वोल्ट। तो इस प्रकार से धारा भी निकल आएगी। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आ जाएगी, धारा। तो पुनः P व Q ये हैं श्रेणी क्रम में, तो इनका जो परिणामी आएगा R डैश बराबर आएगा P प्लस Q। P का मान फिर से वो 15 और R का मान 3, 15 प्लस 3 बराबर आ गया 18 ओम है, और इसलिए धारा I बराबर विभवांतर बटे ऊपर वाले रेजिस्टेंस में ही धारा पूछी गई है, तो कुल विभवांतर जो कि नीचे दिया हुआ 6 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस जो अभी निकाला 18 है, तो 1/3 आ जाएगा, 6 कम 6 और 6 3 18, 1/3 एम्पियर की धारा इसमें बह रही होगी। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 22, हमने सारे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, केवल वही क्वेश्चन कराए हैं, और केवल 12 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, और जो कि बोर्ड में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं उन्हीं को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, केवल इन्हीं को आप लोग रिवीजन करते रहें। ये सारे नोट्स जो सॉल्व किए हुए हैं हम आपके नोट्स में पीछे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसा कि हमेशा हम करते हैं कि PDF नोट्स के रूप में PDF नोट्स लिखा होगा, वहाँ पर एक लिंक दिया होगा PDF नोट्स, उसके नीचे का लिंक जैसे ही दबाएंगे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आज हमने जितना पढ़ाया है हर वीडियो में ऐसा ही करते हैं। और दूसरा लिंक दिया रहता है नेक्स्ट वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो के नीचे भी एक लिंक होता है, उसको टच करेंगे तो अगले वीडियो में पहुंच जाएंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन। संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच तथा 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करो। एक बार फिर से पढ़िए, ध्यान दीजिए। संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। एक तो ये कहा है कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये कहा गया है। ठीक है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। फिर लिखा है A व B के बीच, यानी A ये रहा और B के बीच, इसमें निकालना है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। और 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान, 3 ओम का प्रतिरोध ये रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल धारा यहाँ से जो चल रही है वो 10 एम्पियर चल रही है। 10 एम्पियर में से इधर मान लीजिए कि I बह रही है, तो दूसरी तरफ हम इधर मानेंगे कितनी, फिर 10 एम्पियर टोटल थी, उसमें से I इधर चली गई, तो इधर रह जाएगी 10 - I। पहले तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करना होगा कि हमने ये प्रतिरोध अलग अलग इनके नाम दे दिए हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और नीचे वाला R4 है। तो हमें संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए R2 और R3 ये समांतर क्रम में हैं। जब इनका परिणामी निकल आएगा तो वो प्लस R1 और प्लस R4 ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी R2 और R3 ये समांतर क्रम में है। ये समांतर हैं, समांतर हैं, तो इनका परिणामी R डैश बराबर आएगा 1/R2 प्लस 1/R3। इनके मान रखते हैं तो 2 ओम का है, 1/R2 का मान 2 और R3 का मान 3। इनका LCM ले लें तो 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 = 5/6, या R डैश बराबर आ जाएगा 6/5 ओम। या इसको हम सॉल्व कर दें तो आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10,
1.2 ओम आ जाएगा। अब क्या क्या R1 और इनका परिणामी R' और ये R4 श्रेणी में है। R1 व R' व R4 श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो इनका जो सबका परिणामी आएगा वो आएगा R1 प्लस R' प्लस R4। R1 का मान ये दिया हुआ है 7, R' का मान अभी निकाला 1.2 और प्लस R4 का मान ये दिया हुआ है 4 ओम है, ये 4 ओम दिया हुआ है। तो 4 इस तरह से परिणामी कितना हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 7 4 11, 11 और 1 12, 12.2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। एक तो यही पूछा गया था, तो एक ये आंसर हो गया है, यानी तुल्य प्रतिरोध पूछा गया था। फिर आगे कहा कि 3 ओम में प्रवाहित धारा, इस 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा पूछेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो 3 ओम ये और ये 2 ओम ये, यानी R3 और R2 ये समांतर हैं। समांतर क्रम में जो भी एपरेटस लगे हों या रेजिस्टेंस लगे हों उनमें विभवांतर समान होता है। इसी सिद्धांत का हम यूज करेंगे, यानी 2 ओम पर विभवांतर बराबर होगा 3 ओम पर विभवांतर। ठीक है, इस सिद्धांत का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 ओम पर विभवांतर बराबर होगा 3 ओम पर विभवांतर। ठीक है, विभवांतर V बराबर होता है IR। तो बहने वाली धारा हमने मानी है 2 ओम में बहने वाली धारा। देखिए हमने पूछा तो गया है 3 ओम में बहने वाली धारा, तो 3 ओम में बहने वाली धारा हमने मान ली I। तो दूसरी भुजा में, सामने वाली भुजा में धारा जो बहेगी टोटल आ रही है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर में से I इधर चली गई, तो इधर जो बचेगी 2 ओम में जो बचेगी वो 10 माइनस I बचेगी। तो अब यहाँ पर निकाल रहे हैं हम 2 ओम पर विभवांतर, तो 2 ओम पर विभवांतर बराबर क्या होगा, 2 ओम में बहने वाली धारा गुणा 2 ओम का प्रतिरोध। तो 2 ओम में बहने वाली धारा है 10 माइनस I धारा हो गई, इंटू रेजिस्टेंस इसका 2 बराबर, फिर धारा I इंटू रेजिस्टेंस होगा 3, 2 का कर दो अंदर गुणा, यानी 20 माइनस 2I बराबर 3I। तो ये 2I को इधर ले जाइए तो हो जाएगा 5I बराबर 20। यहाँ से I बराबर आएगा 20/5, यानी 4 एम्पियर की करंट आएगी। ठीक है, I बराबर 4 एम्पियर, और I हमने किस में मानी थी, 3 ओम में बहने वाली धारा। और यही हमारे प्रश्न में पूछा गया था, 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा, और ये हमने निकाल दिया 4 एम्पियर। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा होता है, विद्युत धारा चैप्टर पूरा होता है, और साथ ही ये यूनिट भी ख़त्म हो जाती है, यूनिट नंबर 2 भी ख़त्म हो जाती है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगली यूनिट की, यानी यूनिट नंबर 3। तो बच्चों, अगर हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे हमें लगे, कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छे भावुक कमेंट लिखे हैं और उनको देख के ऐसा लगता है कि काफ़ी बच्चे हमारे वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद आपको हमने वीडियो डालना स्टार्ट किए हैं। 2 वर्ष बीच में गैप हो गए थे, मुझे लग रहा था कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, हमारे वीडियो डालना बेकार ही हो जा रहा है, सारी मेहनत बेकार जा रही थी, ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन बाद में हमने 1 साल बाद जब देखा तो उसमें काफ़ी सब्सक्राइबर थे और वीडियो के काफ़ी व्यूज़ थे। तो फिर मैंने सोचा था तभी कि वीडियो हम डालना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमने वीडियो अब डालना स्टार्ट कर दिए। अब वीडियो बंद नहीं होंगे, लगातार वीडियो पढ़ते रहेंगे। थोड़ा बहुत गैप हो सकता है लेकिन वीडियो पढ़ते रहेंगी। तो बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें पता लगे
कि कितने सब्सक्राइबर हैं, और इस समय हमें सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।